वी आर इन तेजपुर, असम, लिटरली जिसका मीनिंग है द सिटी ऑफ ब्लड। आज मैं आपको उन एग्जैक्ट स्पॉट्स पे लेके जाऊंगा जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपनी आर्मी के साथ हमला किया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टू लवर्स। कहानी यहीं से शुरू होती है, श्री महाभैरव टेम्पल से। बोलते हैं हजारों साल पहले तेजपुर को एक हजारों हाथों वाला राक्षस राजा रूल करता था, जिसका नाम था बानासुरा। बोलते हैं कि वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और उन्हीं की आराधना करने के लिए उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी थी। यहाँ अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी है और इसी से खुश होकर महादेव जी ने उनको वरदान दिया था कि वो उनकी और उनके राज्य की रक्षा करेंगे। बानासुरा की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी जिनका नाम था राजकुमारी उषा। ठीक है, राजकुमारी उषा ने माँ पार्वती की आराधना करी थी। माँ पार्वती ने उनको वरदान दिया था कि उनके जो जीवन का प्रेम होगा वो उनको उनके सपनों में दिखेगा। एक सुबह जब राजकुमारी उषा नींद से उठी तो उन्होंने रात को एक बहुत ही प्यारे राजकुमार का सपना देखा था, लेकिन वो उनका नाम भी नहीं जानती थी। तो उन्होंने सुबह अपनी जो एक मित्र है चित्रलेखा, जो कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, उनको ये बताया। तो चित्रलेखा ने उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से क्या बोलते हैं उनका एक स्केच तैयार किया, एक पोर्ट्रेट बनाया जिसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए चित्रलेखा और राजकुमारी उषा उस सीन में है जहाँ पे चित्रलेखा उनका पोर्ट्रेट बना रही है। पोर्ट्रेट बनाने के बाद चित्रलेखा ने ये रियलाइज करा कि ये एक्चुअल में अनिरुद्ध हैं, जो कि श्री कृष्ण जी के ग्रैंडसन थे। तो चित्रलेखा ने मैजिकली अनिरुद्ध को यहाँ तक वो लेके आए, जिसको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। जब राजकुमारी उषा और अनिरुद्ध मिले तो बोला जाता है कि उन्होंने गंधर्व विवाह करवा लिया, और ये उसकी डिपिक्शन है। ये चित्रलेखा है, राजकुमारी उषा और श्री कृष्ण के ग्रैंडसन अनिरुद्ध। तो जैसे ही बनासुरा को इसके बारे में पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। एट द सेम टाइम राजकुमारी उषा को भी बंदी बनाया गया इसी जगह पे, और उसके आसपास एक फायर की दीवार खड़ी करी गई, और उसी से इस जगह को नाम मिलता है अग्निगढ़। तो जैसे ही श्री कृष्ण को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी आर्मी के साथ यहाँ पे हमला कर दिया। लेकिन रिमेंबर, बानासुरा का वो वरदान जो उसको महादेव से मिला था कि वो उनके किंगडम की रक्षा करेंगे। तो एक बहुत ही वायलेंट युद्ध स्टार्ट हुआ जिसको हरिहरा युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध था विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण में और खुद महादेव में। ये जंग थी त्रिशूल में और सुदर्शन चक्र में। बोलते हैं कि ये जंग इतनी ज्यादा वायलेंट थी कि पूरा सॉइल लाल हो गया, और उसी टाइम इस जगह को नाम मिला द सिटी ऑफ ब्लड। सोनितपुर बना तेजपुर। इस युद्ध को रोकने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी को आना पड़ा, लेकिन तब तक श्री कृष्ण बानासुरा का घमंड तोड़ चुके थे। उनकी हजारों बाजुओं में से सिर्फ 4 ही बाकी थी। ठीक। और उसी टाइम बानासुरा ने ये रियलाइज करा कि उसकी ईगो ने उसको अंधा कर दिया था, और एट लास्ट उसने अनिरुद्ध और राजकुमारी उषा का विवाह करवा दिया, और ऐसे ये युद्ध खत्म हुआ और प्यार जीता। तो ये कहानी थी राजकुमारी उषा, अनिरुद्ध, बानासुरा और हरिहरा युद्ध की। ये कहानी थी तेजपुर की। इसके बाद भी एक छोटा सा पार्ट है जो तेजपुर के बाहर है, जिसको गुप्तेश्वर मंदिर बोलते हैं। प्लीज वो भी देख के जाइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ा होगा ना बानासुर का कहानी जो हजारा तो तो वो क्या है यहाँ बानासुर जो है भैया ये एरिया का राजा था एक टाइम पे, जो लड़ाई हुआ था उषा अनिरुद्ध का कहानी। हाँ, तो बानासुर ने क्या अटेम्प्ट किया वो कि दूसरा काशी बनाएगा। काशी बनाया। वो इसके लिए उसने 1 लाख शिवलिंग पूरा ये एरिया में नॉर्थ बैंक के तेजपुर आसपास अप टू अरुणाचल वो उसने ये किया, स्थापन किया, बाजार स्थापित किए। 1 लाख 1 लाख। तो उसमें से सबसे बड़ा है जो महाभैरव टेम्पल है। तो इट्स अ वेरी बिग शिवलिंग, इट्स द लार्जेस्ट। तो वहाँ वो खुद पूजा करता था, उनका मतलब हवेली वहीं पे था आसपास पे कहीं पे। ठीक है, दूसरा काशी ना हो जाए इसके एक शिवलिंग को नारद जी ने सुनाया। ओके। जो यहाँ पानी है, अतुंग है,
पानी का अंदर वो शिवलिंग को छुपा के रख दिया। हाँ तो वो बोला कहाँ है, वो तो 1 लाख नहीं है, 1 लाख बुरे नहीं पाए। काशी डिक्लेयर नहीं कर पाया वो। तो यहाँ पे वो शिवलिंग हाँ। छुपाया नारद जी ने। हाँ, नारद जी ने लाया, यही उनका ये है स्टोरी है। तो पानी लोग के के लिए नीचे ही है। पानी के नीचे है, वो दिखता नहीं है, हाँ अंदर ही है। क्या नाम क्या है मंदिर में? गुप्तेश्वर। गुप्तेश्वर हाँ, गुप्तेश्वर, क्योंकि वो गुप्त हो गया ना, हाँ। हिडन। हिडन। हाँ,